वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स की एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, तो इस एक्सरसाइज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सोल्व करेंगे, पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सोल्व करेंगे। दोनों पार्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, दोनों को देख लेना है, अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को समझ लेना है। ये पार्ट 1 है, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 12.3 का सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फिगर गिवन है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, इसमें जो भी ये शेडेड पार्ट है क्रीम कलर से, इसका एरिया हमें पता करना है। सो इसके अलावा दिया है पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर है। ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, पी से क्यू तक जो लाइन है ये 24 सेंटीमीटर की है। इसके अलावा पी से आर तक वाली जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की है। अब जो भी शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल सिंपल पॉइंट यूज करेंगे। देखो गाइस, ये हमारा डायमीटर ऑफ सर्किल होगा, क्यू आर सेंटर ऑफ सर्किल से क्रॉस होता है तो डायमीटर होगा। डायमीटर से एक साइड में इस तरफ सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनता है, यहां पर जो भी एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा? ओबियस सी बात है, सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये एंगल कौन सा हुआ हमारा? क्यू पी आर। तो यहां पर मैं लिखता हूं एंगल क्यू पी आर इक्वल होगा 90 डिग्री के। इसका रीजन भी लिख देंगे, रीजन हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में बनने वाला जो भी एंगल है वो होता है 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री का यूज कैसे करेंगे हम? देखो, ट्राइएंगल पी क्यू आर में 90 डिग्री के अपोजिट जो ये हाइपोटेनियस है ये सर्किल का डायामीटर है। डायामीटर हम फाइंड कर सकते हैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो जो भी हमारा ट्राइएंगल है यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइएंगल पी क्यू आर, ट्राइएंगल पी क्यू आर पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जो भी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस हमारी क्यू आर है इसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर लिखा क्यू आर, इसका स्क्वायर किया तो ये इक्वल किसके होता है? बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। बची हुई दो साइड हमारी पी आर और पी क्यू हैं। सो यहां पर मैं लिखूंगा पी आर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में पी आर की वैल्यू 7 है तो पी आर की जगह पर 7 कर देंगे। पी आर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पी क्यू, इसकी वैल्यू 24 है, इसकी जगह पर पुट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू का स्क्वायर है तो इसका 24 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारा क्यू आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस में जो भी 24 है उसका स्क्वायर होता है गाइज 576 है। यहां पर जो भी हमारा क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर है, हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए इस तरफ रूट लगा देते हैं, दूसरी तरफ पे भी रूट लग जाएगा। यहां पर जो भी स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारी वैल्यू क्यू आर होगी इक्वल्स टू में 49 प्लस में 576 करेंगे तो रूट हमारा एज इट इज दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 625 है। क्यू आर की वैल्यू क्या होगी गाइज? जो भी हमारा 625 है ये होता है 25 का स्क्वायर। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 हमें मिलता है। सो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 है। इसका क्या मतलब होगा कि जो भी हमारा क्यू आर वाली लाइन है यानी कि ये क्या है? डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर की वैल्यू हमें मिल जाती है 25 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू मिल गई है तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस उसका हाफ होता है यानी कि रेडियस हो जाएगा हमारा 25 अपॉन में 2। हमें रेडियस पता चल गया है। अब क्या करेंगे, जो भी ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो भी ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये सेमी सर्किल जो है ना, इस सेमी सर्किल में से ट्राइएंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? जो भी शेडेड पार्ट का एरिया है। तो इसके इक्वल में यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इस वाले सेमी सर्किल का एरिया, माइनस का साइन यहां पर लगा लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ
ट्राइएंगल पी क्यू आर वाला ट्राइएंगल का एरिया हटा देंगे, शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। सो इसको सोल्व करने के इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, जो होता है गाइज 1/2, इसके बाद आता है पाई आर का स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल पी क्यू आर। ये एक राइट एंगल्ड ट्राइएंगल है, यानी इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहां पर लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में बेस और हाइट क्या होगा, बेस हमारा आरपी ले लेते हैं, हाइट हमारी पी क्यू हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारा आर पी मल्टीप्लाई में हो जाएगा पी क्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। इसके बाद आर की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, जो कि हो जाएगी हमारी 25/2 हमने फाइंड की थी। तो आर का स्क्वायर है 25/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी में हमें दोबारा से 25/2 मल्टीप्लाई करना होगा। आर का स्क्वायर यानी कि आर मल्टीप्लाई में आर, ये आर मल्टीप्लाई में आर यानी कि आर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद माइनस का साइन लगा के 1/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, जो भी हमारी आर पी और पी क्यू की वैल्यू है। आर पी की वैल्यू है गाइज 7 मल्टीप्लाई में पी क्यू की वैल्यू है 24। वैल्यूज हमने पुट की। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखो, नीचे 2 है, ऊपर 22 है, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स पर। इसके साथ साथ यहां पर 2 है, ऊपर 24 है, 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स पर। जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती थी हमने सभी की सभी वैल्यूज कैंसिल कर ली हैं। अब कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ऊपर हमारा 1 है, 11 है, 25 है, फिर से 25 है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी गाइस 6875। इसके बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 28। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। माइनस साइन के बाद यहां पर गाइज 1 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 12 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही रहेगा, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84 के डिनोमिनेटर में यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं बचती है, अपनी तरफ से लगा लेंगे 1 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं उनका। यहां पर देखो 28 है, 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 28 और 1 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा गाइज 28 ही मिलेगा। अब यहां पर एलसीएम 28 है, डिनोमिनेटर में यहां पर वैल्यू 28 है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी 6875 ये एज इट इज आएगी। माइनस का साइन लगाएंगे। जो भी हमारा यहां पर 28 एलसीएम है, यहां पर वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 28 बनाना होगा। तो नीचे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 84 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर लिखेंगे और वो वैल्यू क्या होगी 2352। यहां पर लिख देते हैं 2352। अब यहां पर सिंपल जो भी हमारा शेडेड पार्ट का एरिया है वो क्या हो जाएगा 6875 में से माइनस करेंगे 2352 को तो हमें मिलेगा 4523 और डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 28 है वो एज इट इज आ जाएगा। हमें जो भी यूनिट है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो एरिया किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें फिगर दिया गया था इसमें शेडेड पार्ट का एरिया यहां पर हमने फाइंड कर लिया है, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले आपको बता दूं, जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये प्रैक्टिस करनी होती है हमें, और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट हैं ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक से। इन क्वेश्चन बैंक्स में प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो आपको दिए गए हैं, फ्यूचर में जो एग्जाम्स होंगे उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी आपको दिए गए हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन बैंक है मैथ और साइंस के लिए, इनको परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पर जाओ, ओसवाल गुरुकुल क्वेश्चन बैंक से सर्च करो, इनको परचेज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एग्जाम में अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।
एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू में 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फिगर गिवन है। फिगर में दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर सेम ओ है। एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ बिग सर्किल जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। जो भी बड़े वाला सर्किल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो यहां पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, और जो भी छोटे वाला स्मॉल सर्किल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हमें दिया गया है तो यहां पर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद जो भी हमारा एंगल है, एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दिया गया है। हमें जो भी ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया पता करना है। बिल्कुल सिंपल होगा गाइस। जो भी हमारा सेक्टर है, देखो बड़े वाले सर्किल का जो भी सेक्टर बनता है उसमें से छोटे वाले सर्किल के इस सेक्टर को हटा देंगे। पूरा सेक्टर देखो ओ ए सी वाला जो सेक्टर है इसमें से ओ बी डी वाले सेक्टर को हटा देंगे तो बचेगा क्या, शेडेड पार्ट का एरिया। तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो भी ये शेडेड रीजन है इसके एरिया को फाइंड करने के लिए ओ ए सी वाले सेक्टर में से, सो यहां पर लिखेंगे एरिया सेक्टर ओ ए सी। इस वाले सेक्टर में से ओ बी डी यानी कि इस वाले सेक्टर को हटा देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस का साइन लगाकर यहां पर लिखेंगे एरिया सेक्टर ओ बी डी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इनके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले सेक्टर का एरिया क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है गाइस। यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं मैं, सेक्टर का एरिया जो कि होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में होता है गाइस पाई आर का स्क्वायर। अब हम ओ ए सी वाले सेक्टर की बात करते हैं तो ये बड़े वाले सेक्टर, बड़े वाले सर्किल का सेक्टर है। तो यहां पर जो भी आर है वो बड़े वाला आर आएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा आर का स्क्वायर। इसके बाद इसमें से माइनस करना है हमें ओ बी डी वाले सेक्टर को। ओ बी डी जो है ये छोटे वाले सर्किल का सेक्टर है तो फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई पाई, और आर की वैल्यू यहां पर क्या होगी, हमारा स्मॉल आर होगा क्योंकि छोटे वाले सर्किल का सेक्टर है। अब इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले सिंपल चीज आपको बताऊं, बहुत सिंपल कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। थीटा अपॉन में 360 डिग्री, यहां पर भी थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो यहां पर आ गया हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इसके अलावा मल्टीप्लाई में देखो यहां पर पाई है और यहां पर भी मल्टीप्लाई में पाई है तो पाई को भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या हमारा, देखो थीटा अपॉन में 360 और पाई हम कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर बचेगा हमारा आर का स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा हमारा स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा सेक्टर का एंगल है 40 डिग्री है, थीटा की जगह पर रख देंगे 40 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री एज इट इज। मल्टीप्लाई में जो भी पाई है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 22 अपॉन में 7। उसके बाद जो भी कैपिटल आर है इसकी वैल्यू है 14, आर का स्क्वायर है तो यहां पर हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर, माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 7 है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7 और इसकी अभी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने में ऊपर 40 है, नीचे 360 है, 41 जा 40, 49 जा होता है 360। सो कैंसिल करने पर हमारी वैल्यू 1 अपॉन में 9 मिलेगी। मल्टीप्लाई में जो भी 22 अपॉन में 7 है ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, 14 का स्क्वायर, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 196, माइनस में 7 का स्क्वायर है जो हो जाएगा 49। इसके बाद इसी को आगे यहां पर कंटिन्यू सोल्व करते हैं। इस तरफ 1 अपॉन में 9 हमारा एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई में जो भी हमारी वैल्यू है 22 अपॉन में 7 ये भी एज इट इज आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर देखो 196 में से हमें 49 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 147। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इन वैल्यूज को सोल्व होने पर, तो यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे 147। कैसे आया, 196 को 49 से 49 उसमें से माइनस कर दिया तो 147 आ गया। अब नीचे 7 है, ऊपर 147 है, कैंसिल किया जा सकता है। 7 2 होता है 14, उसके बाद ये वाला 7 बचेगा, 7 1 7 होता है। इसके अलावा 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 21 भी आता है। 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा
21। जो भी वैल्यूज बची हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। 1 बचा है, 22 बचा है ऊपर और 7 बचा है। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही रहेगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 154 और डिनोमिनेटर में हमारी कौन सी वैल्यूज बची हैं, सभी की सभी कैंसिल हो गई हैं, सिर्फ बचा है 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3। जो भी इस फिगर में ये शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या हो जाएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ABCD द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो भी ये शेडेड पार्ट है क्रीम कलर से इसका एरिया हमें पता लगाना है। कंडीशन क्या दी है कि जो भी ABCD है ये एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड 14 सेंटीमीटर की हैं। अब यहाँ पर APD और BPC देखो, APD ये एक सेमी सर्किल है और BPC ये भी एक सेमी सर्किल है। तो जो भी शेडेड पार्ट है, शेडेड रीजन है, उसका एरिया क्या होगा। सबसे पहले बेसिक दो चीजें सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर जो कि हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, इसके बाद लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल। साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है तो यहाँ पर आ गया 14 सेंटीमीटर। और जो भी हमारा ये वाला सेमी सर्किल है, देखो A से D तक जो हमारी साइड है स्क्वायर की ये 14 सेंटीमीटर है और ध्यान से देखोगे तो यही इस सेमी सर्किल का डायामीटर भी है। यानी कि सेमी डायामीटर ऑफ सेमी सर्किल ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। दोनों सेमी सर्किल का, इस वाले सेमी सर्किल का भी और इस वाले सेमी सर्किल, ये वाली साइड भी कितनी होगी, स्क्वायर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो भी शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो भी शेडेड रीजन है, जो भी क्रीम कलर से शेडेड पार्ट है, इसका एरिया पता लगाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्किल के एरिया को हटा देंगे तो बचेगा क्या, हमारा शेडेड पार्ट का एरिया। यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल करेंगे यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD के स्क्वायर का एरिया, इसमें से माइनस करेंगे हम, सो माइनस का साइन लगा लेते हैं। यहां पर हमारे दो सेमी सर्किल हैं, दोनों सेमी सर्किल के एरिया को हमें हटाना है तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद इनटू में क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल यहां पर लिख दिया जाएगा। अब जो भी शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ABCD जो भी हमारा ये स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 2 हमारा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में पाई आर का स्क्वायर है। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। जो भी स्क्वायर की साइड है वो क्या है, साइड का स्क्वायर करना है। सो साइड है यहाँ पर 14 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 साइड का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में ऊपर देखो यहाँ पर 2 है और नीचे भी 2 है, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारा गाइज 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7। इसके बाद जो भी हमारा आर है उसका स्क्वायर करेंगे। डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो जो भी रेडियस है आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायामीटर का हाफ होता है, यानी कि 14 अपॉन में 2 करेंगे तो रेडियस की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। यहाँ पर आर का हमें स्क्वायर करना है तो मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 कर देंगे। नीचे एक 7 है, ऊपर एक 7 है, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यूज बचेंगी उनको आगे कैलकुलेट करेंगे। 14 का स्क्वायर ये होता है गाइज 196, माइनस का साइन एज इट इज, जो भी वैल्यू है उनको कैलकुलेट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई में 22 करेंगे तो 22 ही रहेगा, 22 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 154। 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा गाइज 42। जो भी हमारा ये एरिया है 42 किसका है, शेडेड पार्ट का। हमें यूनिट यहाँ पर दी गई है किसमें, सेंटीमीटर में, तो शेडेड पार्ट का जो भी एरिया है वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमें फिगर दिया गया है इसमें शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर गिवन है तो इसे फिगर से ही समझते हैं। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की है। जो भी इसका ओ वाला वर्टेक्स है इसको सेंटर मानकर एक आर्क ड्रॉ कर दी गई है, सर्कुलर आर्क। रेडियस कितना माना है इसका 6 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है कि जो भी शेडेड पार्ट है, ये जो भी आपको दिख रहा है ना येलो कलर में और ब्लू कलर में, ये पूरा का पूरा शेडेड पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल के एरिया में हमें मेजर सेक्टर का एरिया ऐड करना होगा, तो यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे और लिखेंगे इसके आगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आपको पता होगा जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सभी के सभी एंगल्स होते हैं 60 डिग्री के, यानी कि यहां पर जो ये एंगल है ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब यहां पर जो भी हमारी कंडीशन है उस पर आ जाते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, फॉर्मूला होता है उसके लिए √3/4 और जो भी साइड होती है उसका स्क्वायर किया जाता है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहां पर है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो भी ये मेजर सेक्टर है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस में थीटा अपॉन में आता है गाइज 360। इसके बाद एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो भी शेडेड पार्ट है येलो और ब्लू कलर में उसका एरिया, टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जो भी हमारा √3 और अपॉन में 4 है वो एज इट इज। जो भी हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा 360 डिग्री है ये एज इट इज आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस में थीटा क्या होता है, जो भी एंगल दिया गया हो हमें। एंगल यहां पर है 60 डिग्री। 60 डिग्री यहां पर लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा हमारा 360 डिग्री एज इट इज। इसके बाद पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। देन जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर करना है। रेडियस कितना है, इस मेजर आर्क का रेडियस हमने कितना रखा था, 6 सेंटीमीटर रेडियस रख के इसको ड्रॉ किया था। तो रेडियस की जगह पर आ जाएगा यहां पर 6, रेडियस का स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहां पर ध्यान से देखो, नीचे 4 है ऊपर 12 है। 4 के टेबल में 12 आता है कितने पर, 3 टाइम्स पर, तो कैंसिल कर दिया। इसी तरह से यहां पर गाइज आगे चलेंगे सोल्व करते हुए। यहां पर हमारी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, देखो 12 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। उसमें √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 हो गया 36। √3 मल्टीप्लाई इसमें एज इट इज यहां पर रहेगा। इसके बाद प्लस का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा गाइज 300 डिग्री अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगी। लिखेंगे यहां पर 22/7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6। वैल्यूज को हमने एज इट इज लिखा। अब यहां पर देखो गाइज 300 के लास्ट वाली 0 और 360 के लास्ट वाली 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। उसके बाद यहां पर जो भी हमारा 6 का टेबल है 5 जा पर आता है 30 और 6 के टेबल में 6 जा पर आता है 36। नीचे यहां पर 6 है, ऊपर भी 6 है, तो 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 36 √3 है ये एज इट इज आएगा। प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज बची हैं कौन कौन सी हैं, 5 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 6, इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में हमारा 7 आएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में अकेली वैल्यू 7 है तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 660 यानी कि 660। जो भी हमारा ये शेडेड पार्ट है येलो और ब्लू दोनों को मिलाकर टोटल एरिया हो जाता है
36√3 प्लस में 660 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 का यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इसमें है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिगर गिवन है तो फिगर से ही समझ लेते हैं। एक स्क्वायर है ABCD जिसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। इस स्क्वायर से सर्किल के 4 क्वाड्रेंट कट किए जाते हैं हर एक कॉर्नर पर। एक क्वाड्रेंट ये कट किया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। जो भी ये क्वाड्रेंट कट किए गए हैं, रेडियस कितना लिया गया है उसके लिए 1 सेंटीमीटर लिया गया है। इसके बाद इसी स्क्वायर से एक सर्किल भी कट किया जाता है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ये कट करने के बाद, क्वाड्रेंट और सर्किल कट करने के बाद जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचा है जो आपको क्रीम कलर में दिखाई दे रहा होगा, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करने के लिए यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया किसके इक्वल होगा? सो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। जो भी पूरा स्क्वायर है ABCD, इसके एरिया में से हम माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का साइन लगाते हैं। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? जो भी ये सर्किल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, इसका एरिया हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्किल। इस सर्किल का एरिया हटा दिया हमने। और क्या हटाना है? जो भी हमारे ये 4 क्वाड्रेंट हैं इनका एरिया भी हमें हटाना है। तो माइनस साइन यहां पर लगाएंगे और लिख देंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स भी हमें इसमें से माइनस करना है, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया। सो हमारी कंडीशन बन गई है। अब इसके फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा? ABCD जो भी स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है गाइस साइड का स्क्वायर। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद फिर से ये वाला माइनस का साइन एज इट इज आ गया। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। टोटल कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट हैं तो सबसे पहले यहां पर 4 लिखा जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। जो भी क्वाड्रेंट होता है सर्किल का उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना है आपको, 1/4 मल्टीप्लाई में होता है पाई आर स्क्वायर। देखो गाइज, टोटल 4 क्वाड्रेंट है, ये हमने उसके लिए लिखा है। उसके बाद ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं, अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले साइड का स्क्वायर। जो भी हमारी स्क्वायर की साइड है कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर साइड की जगह पर 4 लिखेंगे। साइड का स्क्वायर है तो 4 का भी यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा ये पाई है इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7। हमारा क्या यहां पर रखना है? हमें एरिया ऑफ सर्किल। इस सर्किल का एरिया हमें पता लगाना है। इसका डायमीटर हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो जो भी आर यानी कि रेडियस है वो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जो भी हमारा आर है इसका स्क्वायर करना है हमें, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी इस सर्किल के लिए? 1। तो यहां पर 1 लिखा और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। इसके बाद ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं फॉर्मूले में सबसे पहले उनको कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर 4 है, नीचे 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा? 1 बचा है तो 1 लिखेंगे यहां पर। इसके बाद पाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे जो कि आ जाएगी हमारी 22/7 और उसके बाद होगा आर का स्क्वायर। जो भी हमारे ये क्वाड्रेंट है ये कितना रेडियस लेके यहां पर कट किए गए थे? 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके। तो यहां पर रेडियस वाली वैल्यू की जगह पर आ जाएगा हमारा 1। रेडियस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर है 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यू है 22/7 माइनस का 22/7 एज इट इज आ जाएगी। मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में 1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। एक सेकेंड गाइज, 22/7 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 22/7 एज इट इज। यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसके आगे जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा 16।
माइनस में 22/7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 22/7 ही रहेगा। इसके बाद ये वाली वैल्यूज हमने सोल्व की, 22/7 आ गया। अब इन वाली वैल्यूज को सोल्व करने से पहले ये साइन एज इट इज आ जाएगा। 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 रहेगा, 22 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 22 ही रहेगा। ऊपर 22 आ जाएगा, नीचे हमारा 7 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 22/7। अब यहां पर देख सकते हो 16 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 1 रखेंगे। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में सभी का हम ले लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 1, 7 और 7 है, सभी का एलसीएम लेंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब ऊपर कौन सी वैल्यूज आएंगी ये समझने के लिए यहां पर देखो गाइस, एलसीएम 7 आया है, यहां पर 1 है, इस 1 को 7 बनाना होगा तो इसमें नीचे 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112। इसके बाद माइनस में जो भी हमारी ये वैल्यू है इसके नीचे देखो 7 है और एलसीएम भी हमारा 7 है। नीचे वाली वैल्यू और एलसीएम अगर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा 22 एज इट इज। बिल्कुल इसी तरह से एलसीएम हमारा 7 आया है और इसके डिनोमिनेटर में 7 बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस का 22 एज इट इज आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। 112 सबसे पहले हमारी वैल्यू 112 एज इट इज आ जाएगी। माइनस का 22 है, यहां पर भी माइनस का 22 है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 22 ये हो जाएगा गाइज हमारा 44। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। 112 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 68 और जो भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू 7 है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि जो भी रिमेनिंग पोर्शन है शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन में दिया है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में एक टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर दिया गया है। फिगर से समझते हैं, यहां पर हमें ये फिगर गिवन है। जो भी डिजाइन बनाया गया है इस टेबल कवर पर, जो एरिया बचा है डिजाइन के अलावा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें पता करना है कि कितने एरिया में डिजाइन बनाया गया है, यानी कि सिंपल है, जो भी एरिया ऑफ सर्किल है उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, बचा हुआ एरिया जो है वो डिजाइन का एरिया हो जाएगा। देखने में सिंपल है लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए जो भी हमारा सर्किल का एरिया है वो तो इजीली फाइंड किया जा सकता है क्योंकि रेडियस हमें गिवन है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल की कोई भी साइड हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा, जो भी हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है इसकी साइड हमें फाइंड करनी होगी। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा ए पॉइंट है इस ए पॉइंट से ओ के थ्रू होती हुई एक मीडियन ड्रॉ कर देंगे। मीडियन क्या करती है, जो भी BC लाइन है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी मीडियन है वो परपेंडिकुलर होती है ए पॉइंट से BC की तरफ जब हम ड्रॉ करेंगे। सो ए पॉइंट पे मैंने पेन रखा, ओ के थ्रू एक सीधी लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन क्या होगी, यहां पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। मान लेंगे ये मीडियन BC को D पॉइंट पर टच करती है। मीडियन ड्रॉ करने के बाद ट्राइंगल के कुछ रूल्स का यहां पर यूज करेंगे। जो भी सेंट्रोइड यानी कि सेंटर ऑफ सर्किल है वो मीडियन को गाइस 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर की तरफ 2 होता है, नीचे की तरफ 1 होता है। हमें रेडियस ऑफ सर्किल दिया गया है जो कि 32 सेंटीमीटर है। यहां पर देख सकते हो ए पॉइंट से लेके ओ पॉइंट तक ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल जो हमें दिया गया है 32। यहां से इस पॉइंट का यूज करके हम मीडियन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में यहां पर मैं लिखता हूं सेंटर डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। सेंटर भी बोल सकते हैं या फिर सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं। ये मीडियन को क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है। 2 के लिए हमें वैल्यू 32 दी गई है तो 1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी पता कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर OA और OD है इसका रेशो लिख लेते हैं। हमारा रेशो क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ गाइज मैं
ओ ए अपॉन में लिखूंगा मैं ओ डी इसके इक्वल में, ओ ए के लिए हमारा रेशियो 2 है तो इससे ओ ए के सामने लिखूंगा मैं गाइज यहाँ पर 2, और उसके बाद ओ डी के लिए हमारा रेशियो यहाँ पर कितना है 1 है, तो ओ डी के सामने मैं लिखूंगा 1 है। यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करते हैं। ओ ए की वैल्यू हमें पता है, देख सकते हो ओ ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है जो कि रेडियस ऑफ सर्किल है 32। सो ओ ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ 32 अपॉन में हमारा ओ डी एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 1 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज हैं उनको सोल्व कर लेंगे, ओ डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओ डी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पहले जो भी हमारा 32 और 1 है इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ही रहेगा, इक्वल्स टू में ओ डी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओ डी। यहां से हमें ओ डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, या फिर 2 से हम 32 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 होगा, 2 16 जा होगा 32, यानी कि जो भी हमारा ओ डी है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 16। यहां पर फिगर में भी लिख देते हैं, ये हमारा है ओ से डी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 16, यानी कि जो भी हमारा मीडियन है, मीडियन हमारा क्या है ए से डी तक, मीडियन की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां पर मैं लिखता हूं गाइस ए डी इक्वल्स टू में मीडियन कितना है 32 तो ओ पॉइंट तक है, उसके आगे 16 भी है, यानी कि 32 प्लस में 16 कर देंगे, ये हो जाएगा गाइज हमारा 48। मीडियन की लंबाई हमें पता चल गई है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम ट्राइंगल यूज करेंगे, ए डी बी वाला ट्राइंगल। यहां पर आपको दिया गया है कि ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट मीन्स एंगल बी जो है ये 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री का होता है। ये पॉइंट समझने के बाद जो भी हमारा ए बी डी वाला ट्राइंगल है इसका यूज करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में हम यूज करेंगे साइन वाली टर्म, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन, एंगल कितना है यहां पर 60 डिग्री का, तो आ जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर हमारा ए डी होगा और हाइपोटेनियस हमारा ए बी होगा। सो साइन 60 डिग्री के इक्वल में हमारा परपेंडिकुलर ए डी अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी लिख देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी हमारी ट्राइंगल की एक साइड ए बी है इसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, जो भी साइन 60 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा ए डी है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 48 हमने फाइंड की है, तो ए डी की जगह पर आ जाएगा गाइज 48, इसके डिनोमिनेटर में ए बी हमारा एज इट इज रहेगा। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा √3, उसके बाद ए बी आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा के जो भी हमारा 2 और 48 है इनको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 है। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरफ हमारा ए बी एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 96 से एज इट इज आ जाएगा। √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है ए बी के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, सो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में √3। और आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू रूट के अंदर है तो उसको हमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सो 96 अपॉन में √3 को हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 96 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96, उसके बाद √3 आ जाएगा, देन नीचे देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी डिनोमिनेटर में 3 से 96 को कैंसिल किया जा सकता है, सो कैंसिल करते हैं। 3 3 होता है 9, उसके बाद 3 2 होता है 6। जो भी हमारा ए बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, बचा क्या है उसी को देखना है हमें। ऊपर यहाँ पर 32 √3 बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32, उसके बाद √3। जो भी हमारा ए बी है उसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 32 √3। जो भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड हमें मिल जाती है 32 √3, यानी कि इसका एरिया अब फाइंड किया जा सकता है। सो इससे नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या करेंगे, जो भी हमारा एरिया ऑफ सर्किल है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो भी डिजाइन वाला एरिया है वो हमें मिल जाएगा। सो पेज को ऊपर की तरफ करते हैं।
जो भी हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी एक साइड ए बी हमने फाइंड कर ली थी गाइज, यहाँ पर लिखता हूँ ए बी की वैल्यू हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड की थी 32√3। इस वैल्यू का यूज करेंगे। अब हमें डिजाइन वाला एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ डिजाइन। जो भी डिजाइन का एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से इक्विलेटरल ट्राइंगल को हटा देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्किल, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लिखना है जो कि होता है गाइज हमारा पाई आर का स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमें लिखना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी जिसका फॉर्मूला होता है गाइज √3/4। इसके बाद होता है साइड का स्क्वायर। फॉर्मूले लिखने के बाद इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा ये पाई है इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/7। इसके बाद हमें करना है आर का स्क्वायर, आर यानी कि रेडियस है, ओ से ए तक रेडियस हमें गिवन है गाइज 32, हमें इसी का स्क्वायर करना है। सो रेडियस की जगह पर आ जाएगा गाइज हमारा, यहाँ पर रखते हैं 32 का स्क्वायर क्या होता है 32 मल्टीप्लाई में 32। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा √3/4 है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमें साइड का स्क्वायर, जो भी ट्राइंगल की साइड यानी कि ए बी है इसका हमें स्क्वायर करना है और इसकी साइड की वैल्यू है 32√3। तो यहाँ पर रखेंगे हम 32, उसके बाद √3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से करेंगे गाइस 32√3 क्योंकि इसका हमें क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर करना है, यानी कि 32√3 को 32√3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी हमारी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उन वैल्यूज को कैंसिल करना है। जैसे यहाँ पर 4 से 32 को कैंसिल किया जा सकता है, 4 1 4 होता है, 4 8 होता है 32। इसके अलावा कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती है तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू है वो मिलेगी हमें 22,528। और डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हो, सिर्फ 7 रहेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइज, जो भी हमारी वैल्यू 8 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 32 से। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये वाला माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब 8 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 256 से। इसके बाद यहाँ पर देखो गाइज √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा गाइज 3। देन हमारा एक √3 यहाँ पर भी बचता है, इसको लास्ट में यहाँ पर लिख दिया जाएगा √3। अब इसके आगे यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू 22,528/7 है ये एज इट इज आ जाएगी। माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर जो भी 256 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 768 दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद ये वाला √3 बचा है, ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। जो भी हमारा इस टेबल कवर में डिजाइन है, इस डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा 22,528/7 माइनस में 768√3। ये किस में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, जो भी वैल्यूज हैं हमें सेंटीमीटर में दी गई हैं तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। यही हो जाएगा गाइज हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें दिया है इन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्किल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी एक स्क्वायर है ये वाला। इस स्क्वायर के जो भी वर्टिसेज हैं, यहाँ पर ए है इसको सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ कर दिया गया है, बी पे भी इसी तरह से सर्किल, सी और डी पे भी इसी तरह से सर्किल ड्रॉ कर दिए गए हैं। जो भी हमारा एक सर्किल है, मान लो ये ए सेंटर वाला सर्किल है, ये बचे हुए जो भी 3 सर्किल हैं उनमें से 2 को ये एक्सटर्नली टच करता है, बी वाले को करता है, डी वाले को करता है, सी वाले को नहीं करता है। इसी तरह से जो भी बी वाला सर्किल है ये ए और सी को करता है, डी वाले को टच नहीं करता है। हमें क्या पता करना है, जो भी शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें पता लगाना है। आसान तरीका है बिल्कुल। जो भी हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया में से जो भी सर्किल का, स्क्वायर के अंदर सर्किल का कितना पार्ट है, क्वाड्रेंट है, यानी कि 1/4 पार्ट है, या फिर इसे इस तरह से भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सर्किल का ये सेक्टर है,
4 सेक्टर बनते हैं सर्किल के, ये माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया में से, तो हमें जो भी शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, उसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। जो भी ये 4 क्वाड्रेंट हैं इनका एरिया हमें हटा देना है, तो शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा। कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। अब इसके लिए फॉर्मूले लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, जो भी हमारा स्क्वायर ए बी सी डी है इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा गाइस साइड का स्क्वायर, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, टोटल कितने क्वाड्रेंट हैं गाइस, 4 क्वाड्रेंट हैं, तो यहां पर 4 लिखा। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। जो भी क्वाड्रेंट है वो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहां पर जो भी एंगल बनता है स्क्वायर के अंदर वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि जो भी हमारा ये सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह के टोटल 4 सेक्टर हैं, इसीलिए यहां पर हमने 4 लिख लिया है। इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला बनेगा हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सेक्टर के लिए। यहां पर थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी पुट करनी है, 90 डिग्री। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के एरिया फाइंड करना है साइड का स्क्वायर। साइड हमें कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। सो साइड की जगह पर रखेंगे 14, साइड का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। यहां पर थीटा हो जाएगा गाइस 90 डिग्री, तो 90 आ गया, अपॉन में आ जाएगा यहां पर 360 डिग्री। इसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी पाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7। देन जो भी आर है वो क्या होगा, देखो गाइस 14 सेंटीमीटर है, ए से बी तक टोटल यहां से यहां तक 14 है, तो इसका हाफ जो है 14 का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जो भी डायामीटर है, ठीक है, d इक्वल्स टू में 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर करना है तो 7 मल्टीप्लाई में 7 कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में 7 है, ऊपर भी 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसी तरह से 90 के पीछे वाली 0 से 360 के पीछे वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 के टेबल में 36 भी तो आता है, 9 फोरजा होता है गाइस 36। इसके बाद ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, 4 से 4 को भी कैंसिल करेंगे। जो भी वैल्यू कैंसिल होती थी सभी की सभी वैल्यू हमने कैंसिल कर ली हैं। अब आगे यहां पर है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 196 से, इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहां पर कौन कौन सी वैल्यू बची है, 22 बचा है, 7 बचा है। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 154। इसके बाद डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं बची है। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करने पर 154 हमें मिल जाता है। 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 42। जो भी यूनिट है वो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी हमारा ये शेडेड एरिया है, शेडेड पार्ट है, इसका एरिया हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस वीडियो का लास्ट यानी कि एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। इसमें है फिगर डेपिसिट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग इफ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी हमें ये फिगर गिवन है ये एक रेसिंग ट्रैक को शो करता है, दर्शाता है। रेसिंग ट्रैक में जो भी इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, जो मैंने पहले से लिख लिया है, हमें ये गिवन है। इसके अलावा जो भी ये पैरेलल लाइंस हैं इनकी लंबाई 106 मीटर दी गई है, यानी कि इनकी लंबाई यहां पर मैंने लिख दी है। और जो भी ये ट्रैक है इसकी चौड़ाई 10 मीटर वाइड है। कहीं पर भी हम ट्रैक को देखेंगे ये 10 मीटर चौड़ा है, यहां पर ये भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें पता लगाना है कि कोई धावक, कोई रेसर अगर इसकी इनर एज पर दौड़ना शुरू करे, इनर एज यानी कि अंदर वाली एज पर अगर वो रेस करता है और एक कंप्लीट रेस करने में उसको कितना
डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वो डिस्टेंस हमें पता लगाना है इनर एज का। सो फर्स्ट वाले पार्ट के सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं द डिस्टेंस अराउंड इनर एज। जो भी इनर एज है इसका जो भी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यहां पर इक्वल्स का साइन लगाएंगे। शुरू करेंगे हम ए पॉइंट से काउंट करना है, ए पॉइंट से सीधा वो बी पॉइंट तक जाएगा, यानी कि ए बी का डिस्टेंस होगा। सो यहां पर लिखेंगे ए बी, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसे एक राउंड ट्रैक कवर करना पड़ेगा जो कि आर्क है। ये आर्क कौन सी है, आर्क बीई सी है। तो यहां पर प्लस के बाद आ जाएगा यहां पर हमारा आर्क बीई सी। इसके बाद सी पॉइंट पर पहुंच गया है जो भी रेसर है, उसके सी पॉइंट से वो स्ट्रेट जाएगा डी पॉइंट तक जो कि डिस्टेंस 106 हमें दिया गया है, यानी कि यहां पर प्लस में लगा देंगे सी डी। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर से उसे एक आर्क कवर करनी होगी डी एफ ए। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज आर्क डी एफ ए। अब यहां पर फॉर्मूले लिखने होंगे हमें। जो भी हमारी आर्क है वो कैसे फाइंड की जाती है, आर्क यानी कि पेरीमीटर यार। जो भी ट्रैक है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में सेमी सर्कल है, यानी कि जो भी आर्क है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगी। सो जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इनमें वैल्यूज पुट करते हैं और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले ए से बी कितना होगा, ए से बी यानी कि ये वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट तक जो हमें गिवन है 106 है, तो ए बी की जगह पर पुट कर देंगे 106। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। आर्क बीई सी, जो भी हमारी ये आर्क है बीई सी, ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, जिसका फॉर्मूला यहां पर मैं लिखता हूं गाइस। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में 2 आर होता है। इसके बाद फिर से प्लस का साइन यहां पर लगा लूंगा, सी डी आ जाएगा। सी से डी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 106। तो यहां पर फिर से लिखेंगे 106, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है हमारा आर्क डी एफ ए। यहां पर जो भी डी एफ ए वाली आर्क है ये भी क्या है, सर्किल का पेरीमीटर, सेमी सर्किल का पेरीमीटर। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा 1/2 2 आर। एक सेकेंड गाइज, यहां पर आ जाएगा हमारा 2 आर। अब जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उनमें भी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहां पर जो भी हमारा 106 है वो एज इट इज आ जाएगा। एक सेकेंड गाइज, 106 हमारा एज इट इज आ गया। इसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। यहां पर फॉर्मूले में देखो नीचे 2 दिया गया है, ऊपर 2 है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। बची हुई जो भी वैल्यू है उसमें हम पुट करेंगे। बचा क्या है यहाँ पर, पाई और आर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 22/7 और आर की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना गाइज। इनर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी ये सेमी सर्किल है उसका डायामीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें गिवन है 60 मीटर है डायामीटर। एक साइड में लिख देता हूं इसको। डी की वैल्यू हमें दी गई है गाइज 60। उसके बाद आर क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ यानी कि 30 हो जाएगा। सो जो भी हमारा ये आर है इसकी जगह पर पुट कर देंगे यहां पर हमारा 30। उसके बाद प्लस का 106 हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा ऊपर और नीचे 2 है यहां पर और यहां पर, इनको कैंसिल किया जा सकता है। इनको कैंसिल करने के बाद बचेगा क्या, पाई और आर बचेगा। तो यहां पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड आर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर भी जो हमारा आर है, चाहे आर इस सेमी सर्किल का देखे चाहे रेडियस इस सेमी सर्किल का देखे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि 30 मीटर यहां पर आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले हमारा 106, इसमें 106 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 212। उसके बाद देखो यहां पर 22/7 इंटू 30, यहां पर भी 22/7 इंटू 30 दिया गया है। तो इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 को यहां पर 30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां पर हमें मिल जाएगा गाइज 660 और अपॉन में आ जाएगा 7 एज इट इज। इसी तरह से यहां पर भी 22 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारी सेम वैल्यू मिलेगी 660/7। अब यहां पर देखो जो भी हमारा 212 है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, हमें एलसीएम लेना होगा तो अपनी तरफ से 1 रख लेते हैं। अब जो भी वैल्यूज हैं इनको सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 1, 7 और 7 इनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो हमें 7 मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, यहां पर देखेंगे एलसीएम हमारा 7 आया है और वैल्यू यहां पर 1 है। इस 1 को हमें 7 बनाना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर 212 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी गाइज हमारी 1480
84। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर देखो एलसीएम 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो ऊपर वाली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऊपर वाली वैल्यू हमारी जो भी 660 है वो एज इट इज आ जाएगी। फिर से प्लस का साइन लगा लेंगे। एलसीएम 7 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू 7 है, सेम वैल्यू है, तो जो भी ऊपर वाली वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 660 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी ऊपर वाली वैल्यूज हैं हमारी, इन सभी को ऐड कर लेंगे। 1484 प्लस में 660 करेंगे, उसके बाद फिर से इसमें 660 ऐड करेंगे। तीनों वैल्यूज को ऐड जब हम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा गाइज 2804 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 7। जो भी हमारा ये रेसिंग ट्रैक है इसका इनर एज, इस इनर एज की लंबाई कितनी है, मीटर। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अभी सेकंड पार्ट बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें पता लगाना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। जो भी ये रनिंग ट्रैक है इसका एरिया क्या होगा ये हमें पता लगाना है। सो सिंपल वे में लेके चलेंगे चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, जैसे यहाँ पर मैंने P, Q, R और S पॉइंट ऐड किया है। इसके साथ साथ X और Y वाले पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किए हैं। जो भी ट्रैक है हर जगह पर उसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो ट्रैक का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ द ट्रैक। जो भी ट्रैक है उसका एरिया क्या होगा हमारा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं गाइज, ए वाले पॉइंट से यहां से शुरू करते हैं। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये वाली शेप किस तरह की है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसकी जो भी लेंथ है वो हमें गिवन है, विड्थ 10 मीटर, दोनों चीजें हमें पता है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया। कौन सा एरिया हमें निकालना है, ए बी पी और क्यू का। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ए बी पी क्यू। इसके बाद इसी में ऐड करेंगे। ये वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहां पर भी देखो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है ट्रैक की। ये वाला एरिया कौन सा होगा, DCRS वाला। तो यहां पर लिखेंगे एरिया, उसके बाद आ जाएगा DCRS। दोनों रेक्टेंगुलर शेप ऊपर वाली और नीचे वाली हमने कवर कर ली हैं। बची कौन सी हैं, जो भी राउंड शेप है ना लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, इनका एरिया भी हमें इसमें ऐड करना है। तो फिर से यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस साइन के बाद जो भी ये वाला राउंड शेप वाला एरिया है ये कैसे फाइंड करेंगे, एक साइड में रफली आपको कुछ चीजें मैं करके दिखाता हूं। राउंड शेप में आपको ध्यान से देखना होगा, हमारा एक सेमी सर्किल बनता है। ये छोटे वाला सेमी सर्किल है, इसका रेडियस है, इसके रेडियस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। जो हमें कितना दिया गया है, इसका डायामीटर है 60, तो रेडियस कितना हो जाएगा गाइज, हाफ हो जाएगा, जो कि 30 होगा। इसके बाद यहां पर एक और बड़ा सेमी सर्किल भी तो बनता है। ये बड़ा सेमी सर्किल है, इसका डायमीटर कितना होगा, देखो 60 है, इसमें 10 इस तरफ ऐड होगा और 10 इस तरफ ऐड होगा। 60 प्लस में 10 यानी कि हो जाएगा हमारा 80 का हाफ करेंगे तो जो भी बड़ा सेमी सर्किल है उसका रेडियस, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। या फिर सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले पॉइंट से 30 है, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 30 प्लस में 40, बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस हो जाएगा गाइज 40 मीटर। छोटे वाले का 30 मीटर, बड़े वाले का 40 मीटर। अब जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रैक है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो बड़े वाला सेमी सर्किल है उस सेमी सर्किल में से छोटे वाले सेमी सर्किल को हटा देना है, तो बचेगा क्या, ये वाला ट्रैक का एरिया हमारे लिए बच जाएगा। सो इस प्लस साइन के बाद जो भी हमारे बड़े सेमी सर्किल का एरिया है वो लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर लिखना पड़ेगा हमें। सो ब्रैकेट लगाया, बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेमी सर्किल के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, उसके बाद होता है पाई R का स्क्वायर। बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस हमने कैपिटल R लिया है, तो यहां पर आ जाएगा गाइज हमारा कैपिटल R और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये होगा हमारा बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया। इसमें से हमें छोटे वाले सेमी सर्किल को माइनस करना है, तो इसके आगे यहां पर माइनस का साइन लगा लेंगे। फिर से यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे सेमी सर्किल के लिए 1/2, उसके बाद आ जाएगा हमारा पाई। और यहां पर ये कौन से सेमी सर्किल के लिए है, छोटे वाले सेमी सर्किल के लिए जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो यहां पर स्मॉल r लिखा जाएगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रैक है, बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी ये ट्रैक है। यहां पर भी हमारा बड़े वाले सेमी सर्किल में से छोटे वाले सेमी सर्किल के एरिया को माइनस करना है, तो बिल्कुल सेम चीज हमारी ये वाली एज इट इज फिर से यहां पर प्लस में आ जाएगी। तो प्लस का साइन लगा लेंगे, 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसमें हमारा पाई
आर का स्क्वायर होगा, देन इसमें से माइनस करेंगे 1/2, उसके बाद पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं गाइज। सबसे पहले एरिया ए बी पी क्यू, यहां पर हमारा एरिया ए बी पी क्यू क्या होगा, जो भी हमारा ये रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है ट्रैक की, इसका एरिया क्या होता है गाइज, लेंथ मल्टीप्लाई में होता है ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी है 106 है ये लेंथ, और ब्रेथ है इसकी 10 मीटर। तो एरिया ऑफ ए बी पी क्यू जो हमारा है इसकी जगह पर आ जाएगा गाइज हमारा लेंथ यानी कि 106 मल्टीप्लाई में जो भी ब्रेथ है 10 आ जाएगी। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर आप देखो जो भी एरिया डी सी आर एस है, डी सी आर एस ये भी एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप है जिसकी लेंथ 106 है और विड्थ यानी कि चौड़ाई है 10 मीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ यानी कि फिर से यहां पर आ जाएगा 106, देन मल्टीप्लाई में होगा 10। उसके बाद यहां पर गाइज प्लस का साइन लगा लेंगे। अब प्लस के साइन के बाद कुछ चीजें यहां पर हमें ध्यान देनी है। देखो गाइज इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखो 1/2 पाई हमारा आता है और यहां पर भी 1/2 पाई आता है, यानी कि 1/2 पाई को कॉमन लिया जा सकता है। सो यहां पर मैं लिखता हूं 1/2, उसके बाद मैंने पाई कॉमन ले लिया, ये चीजें मैंने कॉमन ले ली। अंदर क्या बचेगा, देखो 1/2 पाई कॉमन ले लिया इसमें से भी और इसमें से भी, तो आर का स्क्वायर माइनस का साइन और स्मॉल आर हमारा बच जाएगा। यहां पर भी जो हमारा ये आर है स्मॉल वाला आर है इसका भी होगा स्क्वायर। सो यहां पर हम कर लिख देते हैं जो भी हमारी वैल्यूज बची हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर बचा है, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन लगा लेते हैं। प्लस साइन के बाद यहां पर इस वाले ब्रैकेट में भी 1/2 पाई और 1/2 पाई कॉमन ले लेते हैं। सो 1/2 और पाई हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहां पर, जो भी हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर है ये वाली वैल्यू बचेंगी। सो यहां पर आ जाएगा हमारा आर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इससे आगे वाले स्टेप में जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो करेंगे और जहां पर वैल्यूज पुट करनी है वो हमें करनी होंगी। सो 106 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 1060। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी 106 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर फिर से हमारा आ जाएगा 1060। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, 1/2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा ये पाई है इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे गाइज 22/7। देन ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। यहां पर आर का स्क्वायर है, कैपिटल आर का स्क्वायर है जिसकी वैल्यू 40 है, तो यहां पर 40 लिखा। आर का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। स्मॉल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर की वैल्यू हमारी 30 है, तो यहां पर 30 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहां पर एज इट इज लगा लेंगे। प्लस साइन के बाद क्या होगा, जो भी हमारा 1/2 और पाई है ये एज इट इज आ जाएंगे। पाई की वैल्यू रख देंगे, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। उसके बाद ब्रैकेट लगाकर 40 का स्क्वायर यानी कि जो भी हमारा कैपिटल आर है इसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू हमने रख दी, और स्मॉल आर का भी स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन लगाकर। स्मॉल आर की वैल्यू हमारी 30 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारा 1060 और 1060 है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा गाइज 2120। इसके बाद वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है और ऊपर हमारी 22 है, कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 2 है, ऊपर 22 है, तो इनको भी कैंसिल करेंगे। 2 से 22 को 11 टाइम्स पर कैंसिल करेंगे। जो भी वैल्यूज हैं वो क्या बचेंगी, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 11। डिनोमिनेटर में जो भी हमारी वैल्यू 7 है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर आ जाते हैं। 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। इसके बाद माइनस का साइन लगा लेंगे। यहां पर है 30 का स्क्वायर जो कि होता है गाइज हमारा 900। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहां पर 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। इसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यू 7 बची है, एज इट इज लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा 40 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज 1600 माइनस का साइन एज इट इज 30 का स्क्वायर हो जाएगा
900 ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में जो भी हमारी ये वैल्यू है 2120 इसको एज इट इज लिख देते हैं। इसके बाद प्लस का साइन 11 अपॉन में 7 एज इट इज आ जाएगा। यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1600 में से 900 को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन लगाकर जो भी इनको सोल्व करने पर वैल्यू हमें मिलेगी 700, यहां पर लिख देंगे 700 मिल गया। इसके बाद प्लस का साइन हमारा ये वाला एज इट इज आ जाएगा। प्लस साइन के बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया। प्लस साइन के बाद जो भी हमारा 11 अपॉन में 7 है वो एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी वैल्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। 1600 में से 900 को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 700। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, नीचे 7 ऊपर 700 वैल्यूज को कैंसिल किया जा सकता है। 7 से 700 को कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स पर। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 7 है, ऊपर 700 है, 7 से 700 को कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स पर। इसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट स्टेप है उसमें 2120 वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर वैल्यू कौन सी बची है, 11 है, 100 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 11 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। इसके बाद फिर से प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर भी हमारा 11 मल्टीप्लाई में 100 है तो यहां पर भी आ जाएगा हमारा 1100। सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। 2120 प्लस में 1100 प्लस में 1100, तो जो वैल्यू है ट्रैक का जो एरिया है वो मिलेगा हमें 4320 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस ट्रैक का, रेसिंग ट्रैक का एरिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले पार्ट का आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज 12.3 की पार्ट 1 वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज 12.3 की जो भी पार्ट 2 वाली वीडियो है उसका लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लेना और अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।